हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें क्लास 10th के अंदर कितने % मार्क्स चाहिए होगा सो डैट हमें क्लास 11th में साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम आसानी से मिल जाए। सीबीएसई का क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए सो डैट हम लोग पूरे एनर्जी के साथ इस वाले वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सके। सो आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सीबीएसई बस इतना ही बोलता है कि जो बच्चा सभी सब्जेक्ट में क्लास 10th के अंदर पास कर गया, या फिर अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है और आप टोटल 5 सब्जेक्ट में अगर पास कर गए तो आप क्लास 11th में कोई भी स्ट्रीम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, बस एलिजिबल होते हैं, ना कि आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप पास कर गए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट उसके बाद सभी स्कूल ने अपना अपना एक क्राइटेरिया को सेट कर रखा है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो मैं एक एक करके आपको जनरल केस लेके बताने वाला हूं, क्योंकि सभी स्कूल का इंडिविजुअली बताना ये टेंड्स टू इम्पॉसिबल है। और सीबीएसई ने कोई भी स्कूल वाइज क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं किया है कि इतना % आएगा तो ये स्ट्रीम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके लिए यही है कि आपको पास होना पड़ेगा। आप पास हो गए, उसके बाद की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे साइंस लेना चाहते हैं। तो इसमें मैं बात करूं कि अगर आपका क्लास 10 के अंदर ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, अगर 80% से ज्यादा मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपको इंडिया के 95% से ज्यादा स्कूलों के अंदर आपको आसानी से साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा। आई रिपीट, अगर क्लास 10th में 80% से ज्यादा ओवरऑल अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको इंडिया के 95% से ज्यादा स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका 90% से ज्यादा आता है तो ऑलमोस्ट आपको पूरे इंडिया के सभी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा साइंस के अंदर। ओके, और अगर आपको क्लास 10 के अंदर अगर आपका 60% से ज्यादा मार्क्स आता है तो आपको पूरे इंडिया के अराउंड 80% स्कूल में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और बाकी के 20% स्कूल में एडमिशन मिलना 60% में साइंस स्ट्रीम के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये मैंने आपको जनरल केस लेके बता दिया। और अगर आपका 60 से भी कम % आता है तो डेफिनेटली साइंस तो आपको मिल ही जाएगा, बट बहुत कम ही स्कूल में, आधा स्कूल में नहीं मिलेगा। और जो आपका एवरेज टाइप ऑफ स्कूल होते हैं वहां पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जनरल केस लेकर अगर आप 80 से ज्यादा लेके आते हैं तो आप एक तरीके से सेफ है, आपको मैक्सिमम स्कूल में आसानी से साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा अगर आपको साइंस लेना है तो। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, साइंस के अंदर भी 2 स्ट्रीम होता है। सबसे पहला PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दूसरा PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको PCM लेना है तो आपका मैथ्स में भी अच्छा मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपको PCB लेना है तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ्स में कम भी होगा तो चलेगा, बट ओवरऑल मार्क्स आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया वो होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं फटाफट समराइज कर देता हूं कि अगर आपका 90% से ज्यादा मार्क्स है क्लास 10th में तो आपको ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के अंदर साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा। अगर 10th में 80% से अबव मार्क्स है तो आपको इंडिया के 95% स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 60 के आसपास मार्क्स है आपका तो 80% स्कूल में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। 60 से कम आपका परसेंटेज है तो आपको अराउंड 50% स्कूल में साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको समरी टाइप बता दिया। तो अब मैं कॉमर्स और आर्ट्स की बात करूं, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं।
भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूं। आई होप साइंस वाला आपको समझ में आया होगा। मैंने बार बार आपको समझाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो कॉमर्स में अगर आपका क्लास 10 के अंदर 65% से ज्यादा मार्क्स अगर आता है तो आपको इंडिया के 95% स्कूल के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपका 80-90% आता है समझ जाइए कि आपको हर एक स्कूल में इंडिया के लगभग आपको कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाएगा। बट 65 भी आता है तो भी आपको इंडिया के 95% स्कूल्स के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लेना है तो आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी अच्छा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब ये नहीं कि आप जस्ट पास हो गए 35-40 मार्क्स लाके, नहीं, एटलीस्ट 60-65-70 के आसपास तो होना चाहिए। ओके, अगर आपको कॉमर्स विथ मैथ्स लेना वो भी अच्छे स्कूल में या फिर थोड़ा सा एवरेज से अप वाले स्कूल में, एवरेज से भी थोड़ा सा अच्छे स्कूल में। उसके बाद अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो अगर आपका 55 से 60% के आसपास मार्क्स आता है तो आपको इंडिया के अराउंड 97% से ज़्यादा स्कूल में आसानी से आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, वो स्ट्रीम आपको मिल जाएगा। बट मैं वापस से बता दूं, कोई भी स्ट्रीम कम नहीं होता, तीनों स्ट्रीम का आपस में अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। बट जो जनरली हमारे इंडिया में जो ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है स्कूल के द्वारा वो मैंने आपको बता दिया। मैं वापस से बोलूँगा, अगर आपका 40% 35% भी मार्क्स आता है तो भी आपको साइंस स्ट्रीम डेफिनेटली मिल सकता है। बट आपका एवरेज या फिर बिलो एवरेज टाइप ऑफ स्कूल्स में, ना कि टॉप स्कूल्स में। ओके, जो भी बात है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो यही था हमारा तीनों स्ट्रीम के बारे में जो आपको मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है अच्छे स्कूल, एवरेज स्कूल, बिलो एवरेज स्कूल्स का, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा और डेफिनेटली रिजल्ट आने में अभी टाइम है, सो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो आपका मार्क्स है वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो उस हिसाब से आप लोग स्कूल को खोजना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन से स्कूल में मेरा इतना अगर परसेंटेज आता है तो मुझे एडमिशन मिलेगा। अगल बगल का स्कूल में आप लोग जाकर पता करना स्टार्ट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्कूल ऑलरेडी प्रोविजनल वे में एडमिशन देना स्टार्ट कर देगा कुछ ही दिनों के अंदर, तो वो सब चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, बट उससे पहले 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर कि सर हमें बता दीजिए साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में हमारे लिए कौन सा अच्छा है, किसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, तीनों स्ट्रीम का फ्यूचर क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तो अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि अगर आपने सोच लिया या फिर अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि बेटा या बेटी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले लो, या फिर आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि मुझे इस स्ट्रीम को चूज करना है, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड होता है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।